आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों की बात करते हैं, पंचांग में बताते हैं कि क्या विशेष पर्व आज पड़ने जा रहा है और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 29 नवंबर रविवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 7:10 पर, शाम को अस्तों के 5:19 पर, विक्रमी संवत 2077 प्रमादी नामक, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र कृतिका, योग परिधान, सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय शाम 4:03 से 5:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:35 तक चलेगा। आज पड़ रही है देव दिवाली। आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। देव दिवाली पर्व वाराणसी में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों के दियों की रोशनी से उनको सजाया जाता है। देव दिवाली की रात पूरा बनारस भी रोशनी से जगमगा उठता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली पर देवलोक से सभी देवता वाराणसी में खुशियां मनाने आते हैं। और आइए जानते हैं कि इस साल ये त्यौहार जो कि आज मनाया जा रहा है और इस त्यौहार का धार्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा। देव दिवाली का जो धार्मिक महत्व है वो क्या है? मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। देव दिवाली हर साल मुख्य दिवाली के 15 दिनों के पश्चात आती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जे मनाई जाती है। इस साल देव दिवाली 29 नवंबर को ही मनाई जाएगी। और देव दीपावली 2020 शुभ मुहूर्त जो इसका है वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्रदोष काल देव दीपावली मुहूर्त शाम 5:08 से शाम 7:47 तक चलेगा। और देव दिवाली का जो धार्मिक महत्व वो क्या है? मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक के राक्षस का वध किया था और त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। और इस सभी देवी देवता भगवान शंकर संग धरती पर आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। तभी से काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है और साथ में ही गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। और शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल जो मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। और ये थी देव दीपावली को लेकर एक संक्षिप्त जानकारी। अगर आप इसे पूरे विस्तार से जानना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन में अहंकार की भावना नहीं लानी चाहिए, जिससे अत्यधिक अहंकार आपके पुण्यों का नाश कर सकता है। एक बात ध्यान रखें, यदि कोई मदद की उम्मीद लेकर आता है तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने के लिए तनाव लेने की बजाय आनंद लेते हुए कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। सेहत में कल की भांति आज भी सांसों से संबंधित परेशानी जहाँ अस्थमा के अगर आप रोगी हैं तो उससे संबंधित दवाई खाना या व्यायाम करना ना भूलें। अपनों से बड़े और बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद आपके लिए सदैव उपयोगी रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए अच्छे फल लेकर आ रहा है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए एक अच्छी जीवन शक्ति और स्वास्थ्य का आनंद लें।
नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों को लेकर तनाव होने की आशंका। वहीं दूसरी ओर दिन के अंत तक कार्यों को लेकर स्थितियां आपके काबू में होंगी। व्यापारियों को आज तैश में आकर फैसला लेने से बचना चाहिए, अन्यथा व्यापार में नुकसान हो सकता है। युवा वर्ग बिना सोचे समझे निर्णय तक ना पहुंचे। हेल्थ की बात करें तो दिन सामान्य रहने वाला। परिवार में सभी के साथ सौम्य व्यवहार करें। विवाद होने की आशंका है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन पिछले रोग व चिंता में कुछ राहत मिलेगी, जिससे मन आनंदित रहेगा। ऑफिस में कार्य कुशलता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारियों का व्यवहार कुछ कठोर हो सकता है। व्यापारियों को अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। जो युवा वर्ग कला, संगीत आदि से जुड़े हैं, उनको इस ओर अत्यधिक अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। सेहत में गैस्ट्रिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खाने में ऑयली व मसालेदार भोजन से परहेज करें। सगे संबंधियों से रिलेशन मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे फोन पर संपर्क बनाए रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन की शुरुआत देवी की उपासना व भक्ति भाव के साथ आरंभ करें तो हो सके प्रभु को घर में ही मीठा बनाकर भोग लगाएं। विषम में संकट को कम करने की प्रार्थना करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को हो सकता है कि आज भी बॉस व उच्च अधिकारियों से मन मुताबिक कार्य ना मिले, तो दिल छोटा ना करें। खुदरा व्यापारियों को छोटे मोटे लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सेहत में सिर दर्द की समस्या आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। मित्रों के साथ स्वाभिमान के मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक वातावरण रखना उत्तम रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में आप रुचि ले सकते हैं। पिछले किए गए परिश्रम का अब लाभ मिलने का समय आ गया है। ऑफिशियल कार्यों को करने में मेहनत के साथ भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग धन संबंधित मामलों में सचेत रहे, अन्यथा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन लग सकता है, जिससे वह अपने कठिन विषयों को याद करने में आज सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज वाहन तेज गति में ना चलाएं। ग्रहों का कॉम्बिनेशन दुर्घटना कराने का फिराक में है। परिवार में बड़ा हो या फिर बच्चे, सभी के साथ मिलकर मौज मस्ती करनी चाहिए। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा को कम ना होने दें। कार्यों को कैसे पूरा किया जाए, इस समय आप भली भांति जानते हैं। ऑफिशियल कार्य करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कार्य गलत हो सकते हैं। बड़े व्यापारी वर्ग रुकी हुई योजनाओं को आरंभ कर सकते हैं। वहीं युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। निर्माण में भी लगातार अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान समय का लाभ लेते हुए नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए आज भी प्रसन्नता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार में दूसरों के विवाद में खुद को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपके समस्त कार्य पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा शहद चढ़ाना चाहिए। बाद में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी लिब्रा से। आज के दिन धैर्य बनाए रखना आपके लिए हितकर होगा। तैश में आकर कोई भी निर्णय ना लें। ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको क्षणिक क्रोध आ सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कल की तरह आज भी बॉस की बातों का पालन करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए कार्यों को प्राथमिकता दें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामानों का व्यापार करने वालों को बदलाव करना होगा, जिससे व्यापारिक स्थितियां सामान्य होंगी। साइंस साइड व मैथ के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत। आज गर्म भोजन करने से बचें, हल्का व सुपाच्य भोजन ही करें। छोटों का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसको लेकर आप चिंताग्रस्त रहने वाले हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन वरिष्ठ एवं गुरुजनों से आपको महत्वपूर्ण राय मिल सकती है। वहीं कर्म क्षेत्र में आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे और अपनी सकारात्मक छाप भी दूसरों के दिल पर छोड़ेंगे। जो लोग तकनीकी संबंधित कारोबार करते हैं, उनके लिए दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के अलावा रुचि के कार्य भी कर सकते हैं। सेहत में हो सकता है कि दिन के अंत तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। बीमार चल रहे लोग अधिक सचेत रहें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुकर बनाकर रखें, क्योंकि समय प्रतिकूल चल रहा है। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन किसी अपने का साथ परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। जो लोग नौकरी की खोज में हैं, उनको प्रयासों में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि समय अनुकूल चल रहा है। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन मिले जुले फल लेकर आ रहा है। वहीं धार्मिक किताबों का व्यापार करने वालों के लिए दिन छोटे मोटे लाभ लेकर ही आ सकता है। युवा वर्ग को मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। सेहत में दवाओं का प्रयोग करने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि विवाद चल रहा है, तो आज स्थितियों में सुधार आएगा और किसी तीसरे की मध्यस्थता समझौते तक ले जाएगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन की शुरुआत आजीविका को बढ़ाने की प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। समय उपयुक्त है। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। दवाइयों का कारोबार करने वालों को स्टॉक को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ना होने से परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। सेहत में पौष्टिक आहार और व्यायाम पर ध्यान दें। साथ ही कार्य और आराम से संतुलन बनाकर चलना होगा। ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां घरेलू सामंजस्य को प्रभावित कर सकती हैं। सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन ग्रहों का आशीर्वाद आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला रहेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। व्यापारी वर्ग ग्राहकों से अपना बकाया हुआ धन मांग सकते हैं, जिससे व्यवसाय में चल रही आर्थिक समस्या कुछ हद तक दूर होगी। छात्रों की स्थिति बेहतर होगी। किसी सहपाठी की मदद से जटिल विषयों को समझने में भी आप सक्षम होंगे। हेल्थ की बात करें तो स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक एक्टिविटी रखनी जरूरी है। इसके लिए डांस कर सकते हैं। घर के नवजात शिशुओं का ध्यान रखें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कोई सुझाव ना मिल रहा हो तो शांति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑफिशियल कार्यों को लेकर नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
ये एक प्रमोशन के रूप में भी हो सकती है। व्यापार के मामले में नई योजनाएं बनानी चाहिए और इनको अमल में लाना चाहिए। आपके मित्र आपका साथ देंगे। हेल्थ में आज स्वस्थ रहने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चल रही महामारी कोरोना के प्रति भी अलर्ट रहना होगा। परिवार के लोगों से चर्चा करें, साथ ही सकारात्मक माहौल बनाते हुए सबको पॉजिटिव रखें। धार्मिक अनुष्ठान के लिए कहीं से निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मैं आप सभी को सादर नमस्कार।